हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे और मजे में होगे। तो आज हम देखेंगे टॉप 5 एनिमे विद स्लो वन रोमांस। नंबर 5, किड्स ऑन द स्लोप। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी काओरू निशिमी की। ये अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है क्योंकि बचपन से ये कभी किसी एक जगह पर नहीं रहा। हमेशा से ही इसको अपने शहर बदलने पड़ते हैं। तो ना तो उसका कोई दोस्त है और ना उसे अब कोई उम्मीद है कि उसका कोई दोस्त बनेगा, क्योंकि कभी कोई दोस्त नहीं बना तो उसे लोगों से बात करना नहीं आती और वो एक इंट्रोवर्ट बन के रह गया है। वो अपने एक सेल में जा चुका है जहाँ से बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। अभी एक बार फिर से वो एक नई जगह पर शिफ्ट हुआ है। उसे पूरी उम्मीद थी यहाँ से वो अकेले ही वापस जाएगा, इसलिए वो दोस्त बनाने का सोचता भी नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंचा तो उसे अपने ही जैसा एक लड़का मिल जाता है जिसे म्यूजिक पसंद था। काओरू पियानिस्ट है। इन दोनों की भाई मैच हो जाती है एंड ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। काओरू का सेल ब्रेक होता है एंड धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक लड़की भी आ जाती है। इस लड़की का नाम है रित्सुको मुकाई और ये म्यूजिक स्टोर के ओनर की लड़की है। कुल मिला के बात ये है, अब ये तीनों एक साथ रहते हैं और काओरू को वो जगह मिल चुकी है जिसे वो बचपन से ढूंढ रहा था। और हाँ, ये भी हो सकता है मुकाई के साथ उसे अपनी लाइफ का फर्स्ट लव भी मिल जाए। तो ये काफी बढ़िया बट अंडररेटेड एनिमे है। काउबॉय बिबॉप के क्रिएटर्स ने इसको बनाया है, तो तुम समझ ही सकते हो बेकार तो हो नहीं सकता ये। नंबर 4, नोडेम कैंटाविल। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी सिनिची चियाकी एंड मेगुमी नोडा की। सिनिची एक फर्स्ट क्लास म्यूजिशियन है। वो अपनी लाइफ भी बड़े तरीके से जीता है, सारे काम टाइम पर करता है और अपने लाइफ के गोल्स की तरफ एक डायरेक्शन पकड़ के दौड़ता है। सिनिची का सपना है उसे यूरोप जाके म्यूजिक में कुछ करके दिखाना है, पर इसमें समस्या ये है उसे प्लेन में बैठने से डर लगता है, इसीलिए वो कभी यूरोप नहीं जा सकता। दूसरी तरफ है मेगुमी नोडा, जिससे सिनिची अपने कॉलेज के 4th ईयर में मिलता है। देखने में तो ये बड़ी नॉर्मल सी लगती है, कोई काम करने का या फिर लाइफ में आगे जाने का इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है और उसके अपनी लाइफ को लेकर कोई गोल्स भी नहीं है। लेकिन यही लड़की जब सिनिची के सामने म्यूजिक प्ले करती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सिनिची उसको सुनता है, उसे पसंद भी आता है, लेकिन फिर भी वो उसे एडमायर नहीं करता क्योंकि उसे वो लोग पसंद ही नहीं आते जिनके कोई तौर तरीके नहीं होते। लेकिन फिर एक और चीज होती है, इसे तुम इस लड़के का बैड लक भी कह सकते हो। सिनिची को पता चलता है ये लड़की उसकी नेवर है। एक बार को वो इस बात को बर्दाश्त भी कर जाता, लेकिन फिर उसे धीरे धीरे पता चलता है उस लड़की को इस पर क्रश है, वो इसके साथ प्यार में पड़ी हुई है। कुल मिला के अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर वाला केस है। बस ये लौंडा इस बात को समझ जाए, और वो समझेगा या नहीं इसके लिए तुम्हें ये सीरीज देखनी पड़ेगी। नंबर 3, लव चुनिवियो एंड अदर डिल्यूजन्स। देखो, हर किसी की लाइफ में एक ऐसा टाइम आता ही है जब वो खुद को बाकी दुनिया से स्पेशल समझता है। उन्हें एक बार को ऐसा भी लगने लगता है उनके पास सुपर पावर्स है और उनके इसी बिलीव को चुनिवियो कहते हैं। ये डिजीज है। अब ये मत कहना तुम्हें भी ये हो गई थी, क्योंकि तुम और समझदार समझ रहे थे क्या? वैसे हो तो खैर छोड़ो इस बात को। कमेंट में गाली लिख दी तो कितना बुरा लगेगा। मुद्दे की बात ये है, इसमें तुम्हें कहानी देखने मिलेगी यूटा टोगाशी की, जो कि इस प्रॉब्लम से मिडिल स्कूल के टाइम पर गुजर चुका है और वो उसकी लाइफ के सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स थे, क्योंकि तब वो खुद को डार्क फ्लेम मास्टर समझता था। जिससे भी ये बंदा मिलता था उसके सामने जादू करके दिखाता था। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो सकती है तो मुझे नहीं पता। आज वो अपना हाई स्कूल स्टार्ट करने जा रहा है और वो नहीं चाहता उसका पास्ट किसी को पता चले, लेकिन अपने स्कूल के पहले ही दिन पर वो रिका टाकानाशी से मिल जाता है। अब ये उसका बैड लक था या फिर लक था वो बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल बात ये है ये लड़की चुनुबियो की पेशेंट है और ना जाने कैसे उसे यूटा के पास्ट के बारे में पता लग गया है। सबसे बड़ी समस्या ये है उसके नए शहर में ये लड़की उसी के घर में 2nd फ्लोर पे रहती है। तो एक ऐसा लड़का जो कि खुद अभी तक अपने बुरे वक्त से बाहर नहीं निकला, अब उसे अपने साथ एक लड़की का भी ध्यान रखना होगा जो उसी के जैसे चुनुबियो की पेशेंट है और वो यूटा को अभी भी डार्क फ्लेम मास्टर समझती है। तो अगर तुम्हें स्लो वन रोमांस भी चाहिए, कॉमेडी भी चाहिए एंड हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स भी चाहिए तो तुम इसके साथ जा सकते हो। नंबर 2, स्नो वाइट विद रेड हेयर। शिरायुकी अपनी वे ऑफ लिविंग से एकदम नॉर्मल लड़की है, लेकिन जब बात लुक्स पे आ जाती है तो उससे ज्यादा ब्यूटीफुल शायद पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। और उसकी इस ब्यूटी का राज है उसके बाल। वो बहुत ज्यादा सुंदर है, एकदम एप्पल के जैसी रेड। और हाँ, ये एप्पल वाली बात मैंने खुद नहीं बोली है, एनिमे के अंदर उसके बालों को ऐसे ही डिस्क्राइब किया गया है। तो सीधी सादी जिंदगी जीने वाली शिरायुकी की लाइफ एकदम से बदल जाती है जब कंट्री के प्रिंस की नजर उस पर पड़ गई। ये जहरीला आदमी उसे अपनी मिस्ट्रेस बना के रखना चाहता है। तो जब इस जहरीले प्रिंस के चमचे शिरायुकी को लेने के लिए निकलते हैं तो उसे ये बात पहले से पता चल जाती है। तो वो उनके पहुंचने से पहले अपनी कंट्री छोड़ के भाग जाती है और जो बाल उसकी जिंदगी खत्म करने वाले थे वो उन्हें वहीं पर उस प्रिंस के लिए छोड़ आती है। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज होती है, दूसरी कंट्री में पहुंचते ही अनजाने में ही सही, लेकिन वो जिस इंसान से सबसे पहले मिलती है वो इस कंट्री का प्रिंस है और
और फिर यहाँ से शुरू होती है एक नई कहानी जिसका हर सीन अपने आप में तुम्हें खूबसूरती की डेफिनेशन दे रहा होगा। नंबर 1 पर आता है यूना ऑफ द डॉन। यूना अपने किंगडम की वो प्रिंसेस है जिसकी ब्यूटी एंड इनोसेंस से पूरा किंगडम चमकता है। एक प्रिंसेस पर बना रहने वाला खतरा तो छोड़ो, उसके फादर ने उसे ऐसे बड़ा किया, वो दुनिया में कितनी गंदगी है कभी जान ही नहीं पाई, लेकिन अब एक झटके ने उसकी पूरी दुनिया बदल के रख दी है। वो जिस लड़के से ट्रू वाला लव करती थी उसने उसे धोखा दिया है। वो उसका यूज करके उसके किंगडम की गद्दी तक जा पहुंचा है और उसने ऑर्डर्स दिए हैं यूना या उसकी फैमिली का कोई भी इस किंगडम के अंदर दिखता है तो उन्हें वहीं पर खत्म कर दिया जाए। तो अब यूना के पास ऐसा कोई नहीं बचा था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके सिवाय अपने बेस्ट फ्रेंड एंड बॉडीगार्ड के अलावा। वो दोस्त जिसके साथ रहना तो छोड़ो, उसे उसकी कभी हेल्प की जरूरत पड़ जाएगी ये वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, और अब वही दोस्त उसके बदले में उसका साथ दे रहा है। लेकिन हाँ, वो ये नहीं जानती वो उसका दोस्त उसके साथ प्यार में पड़ा हुआ है। अब ये बात उसको कैसे पता चलेगी और कब पता चलेगी, उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।